मेहमान बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता ख़तीब हज़रतुल अल्लमा हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु आली बानी व सदर इंटरनेशनल सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन नागपुर महाराष्ट्र तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ बिला किसी ताख़ीर के फ़ख्र जामे निज़ामिया हुज़ूर ज़ियाउल इस्लाम तक़द्दुस माब फ़ज़ीलतुश शेख हज़रतुल अल्लमा हज़रत मौलाना हाफ़िज़ क़ारी मुफ्ती सैयद शाह ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु आली कामिलुल फ़िक़्ह जामे निज़ामिया और सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो अपने आलिमाना ख़यालात से हम सब को इस्तिफ़ादा का मौका इनायत फ़रमाएँ। आइए हज़रत का इस्तक़बाल नारों की गूंज में करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे गौस, हुजूर ज़ियाए मिल्लत, हुजूर ज़ियाए मिल्लत, हुजूर ज़ियाए मिल्लत। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफ़ज़लीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसान अजमईन। अम्मा बअद, फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। वक़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीमिर रऊफ़िर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मअलूमातिका व बारिक व सल्लिम। और रौनक़ स्टेज मुअज़्ज़ज़ मेहमान ज़ी वक़ार हज़रत अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब हफ़िज़हुल्लाह, वो फ़ज़ीलत मआब हज़रत अल्लामा सय्यद शाह हसन क़ादरी साहब मद्ददिल्लहु और दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, खुतबाए ज़वील एहतराम, मुंतज़िमीन इजलास, बुज़ुर्गान मोहतरम, मुकर्रम हाज़िरीन व सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम शुक्र बजा लाते हैं। उसने हमें इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान बिन साबित अलैहि रहमतु व रिज़वान के तज़किरे जमील से मंसूब इस अज़ीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत नसीब फरमाई है। मैं इस मुबारक कॉन्फ्रेंस के इनेक़ाद और एहतमाम पर तमाम ज़िम्मेदारान को और बतौर ख़ास सैफ़ान भाई हफ़िज़हुल्लाह को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हज़रात की मसाई जमीला को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़ैज़ान इल्म इरफ़ान से मुस्तफ़ीद और मुस्तफ़ीज़ फरमाए। हज़रात गिरामी, आपने मुझसे पेशतर खुतबाए किराम से निहायत ही कीमती खिताबात समात फरमाए हैं और इंशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ मेहमान आलिम दीन से भी आप खिताब तफसील से समात फरमाएंगे। मैं
तफसीली गुफ्तगू के लिए नहीं बैठा हूँ। इख्तिसार के साथ चंद बातें आपकी खिदमत में रख कर अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम मजीद में सूरह फातिहा के अंदर हमें एक दुआ सिखाई है, जिसमें हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधी राह चला। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उनकी राह जिन पर तूने इनाम फरमाया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनकी राह न चला जिन पर गज़ब हुआ है तेरा, और न उनकी राह पर चला जो गुमराह हो चुके हैं। इस मुबारक दुआ को हमेशा बड़े ही एहतमाम के साथ पढ़ने का हुक्म है। सूरह फातिहा का इसको हिस्सा बना दिया गया। फ़र्ज़ नमाज हो या वाजिब हो, सुन्नत हो या नफल हो, जमात से पढ़ें या तन्हा पढ़ें, बहरहाल इस सूरे को पढ़ना सबके पास लाजिम और वाजिब तस्लीम किया जाता है। ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, सूरह फातिहा के बग़ैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तहक़ीक़ के बमूजब जमात के साथ नमाज पढ़ी जा रही है तो इमाम क़िरात करेगा, और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का एक और इरशाद है, वो इज़ा क़रअल इमाम फ़अन्सितू, जब इमाम क़िरात करे तो तुम चुप रहो। एक और इरशाद है, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन, जिस किसी का कोई इमाम हो यानी वो जमात से नमाज पढ़ रहा हो तो इमाम की क़िरात खुद मुक़्तदी की क़िरात है। लेकिन इसके अलावा तमाम के तमाम हज़रात बखूबी जानते हैं कि बाकी सूरह फातिहा की तिलावत तो होती ही है। उसमें इस दुआ को अल्लाह पाक ने शामिल रखा और बंदों को हिदायत दी है कि तुम चाहे कुछ मांगो या ना मांगो, लेकिन चाहे तुम कुछ और मांगो या ना मांगो, मगर ज़रूर मेरी बारगाह में ये दुआ मांगो कि परवरदिगारा तू हमें सीधी राह पर चला, सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने के लिए इंसान को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। एक तो सीधा रास्ता मिल जाना, फिर दूसरा उस रास्ते पर चलते रहना। आखिरी सांसों तक इस मुबारक राह पर चलेगा बंदा तो ही वो कामयाब होगा, तो ही वो बामुराद होगा। अगर वो आखिरी लम्हे में भी शिकस्त खा जाए, अगर उसका कदम फिसल जाए, अगर उसके नुक्ते नज़र में फ़र्क आ जाए और वो कजी और गुमराही का शिकार हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो उसकी ज़िंदगी भर की ताअतें इबादतें रायगा हो जाती हैं। इसलिए अहम है कि सीधे रास्ते पर चले भी और आखिरी सांसों तक सीधे रास्ते पर कायम रहे भी। तो अल्लाह ने तरीक़ा बताया, कोशिश तो करते रहो मगर तुम अपनी कोशिश पर भरोसा मत करो, मेरी बारगाह में तुम इल्तिजा भी करते रहो। और ख़ास एहतमाम के साथ नमाज में ये पढ़ते रहना, ए अल्लाह तू हमें सीधी राह पर चला, उनकी राह पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सिरात मुस्तकीम ये वो रास्ता है कि जिस पर चलने से बंदा रब तबारक व तआला के कुर्ब से सरफराज होता है और नतीजे में जन्नत उसका नसीब और हिस्सा बनती है। तो हर बंदे मोमिन को चाहिए कि वो सीधे राह पर चलते हुए अल्लाह को राज़ी करके, हबीब पाक अलैहिस्सलाम को राज़ी करके जन्नत का हकदार बन जाए। तो अब ये रास्ता सीधा अल्लाह के मांगा जा रहा है कि मौला तो इस पर हमें चला, लेकिन सीधा रास्ता है कौन, उसका तायुन भी तो चाहिए। हर आदमी यही कहेगा जिस रास्ते पर मैं हूँ मेरा ये रास्ता सीधा है, जिस तरीके पर मैं चल रहा हूँ ये मेरा तरीका सही है और यही जन्नत तक पहुँचाने वाला रास्ता है। कोई भी ये नहीं कहता कि मैं गलती पर चल रहा हूँ। हर आदमी जिसके हाथ में किताब है, जिसके पास कुछ इल्म है, वो खास सही समझा हो या गलत समझा हो, मगर इतना ज़रूर समझता है कि मैं जो चल रहा हूँ बहुत सही तरीके पर चल रहा हूँ, दूसरे लोग जो हैं वो रॉन्ग साइड जा रहे हैं, सीधा रास्ता वही है जिस पर मैं चल रहा हूँ। अब कितने लोगों से उलझेंगे, कितने लोगों से लड़ेंगे, ये मुनाजरे या मुबाहिसे क्या नतीजा बरामद करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें अलग है। लेकिन हमारे अल्लाह ने हमें अपनी मेहरबानी से
आसानी करते हुए फरमाया, मेरे बंदो सीधे रास्ते के तायुन में मैं तुम्हें इधर उधर भटकते फिरता हुआ देखना नहीं चाहता हूँ। जब सीधे रास्ते की हिदायत के लिए मुझसे इल्तिजा कर रहे हो तो मैं ही आगे तुम्हें एक और आयत दे देता हूँ जिसमें सीधे रास्ते का तायुन करना तुम्हारे लिए दुश्वार न रहे। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सीधा रास्ता वो जिन पर ऐ अल्लाह तूने इनाम फरमाया है, उन बंदों के रास्ते पर हमें चला। अब सीधा रास्ता कौन सा है? इनाम वाले बंदों का, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, कुरान इंतहाई बलीग तरीन किताब है। मुख्तसर कलीमों में मानी का समंदर ठाटे मारता हुआ नजर आता है। एक एक कलीमे से हिकमत के मोती चमकते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह के इस मुबारक कलाम के अंदर इख्तिसार और जामियत है, तो सिरात मुस्तकीम की तफसीर और तअय्युन में अल्लाह मुख्तसर चाहे तो यूं भी कह सकता था सिरातल कुरान, ऐ अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। कौन सा रास्ता सीधा? दूसरी आयत में यूं कहा जा सकता था सिरातल कुरान, यानी कुरान का रास्ता। सीधे रास्ते पर चला यानी कुरान के रास्ते पर चला। मुख्तसर भी था ना, सिरात के बाद अल कुरान एक ही कलीमा है, मुफरद है, बस कुरान का रास्ता। लेकिन ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि तफसीर बयान किया, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। तो ये जिन पर इनाम फरमाया है वो किताब है या किताब पर चलने वाले हैं? इनाम वाले कौन? जो कुरान पर चलते हैं, सुन्नत पर चलते हैं, अल्लाह की रजा के कामों को इख्तियार करके, मुस्तफ़ा की रजा के कामों को इख्तियार करके अबदी नेमतें पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ठीक है, वो बंदे ही तो हुए, फिर बंदों के रास्ते पर चलने का क्यों हुक्म दे रहा है? अल्लाह की तरफ ले जाने वाला रास्ता तो कुरान का है, अल्लाह की तरफ ले जाने वाला रास्ता तो हदीस का है, सुन्नत का है। कुरान मुख्तसर एक कलीमा है, अगर उसकी तफसील हदीस के अंदर हम देखना चाहे तो सिरातल हदीस आ सकता था। हदीस के रास्ते पर चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल कुरान, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल हदीस। मुख्तसर है ना कि आगे की तफसील में ले जाए बगैर ये भी कहा जा सकता था, ए बंदो तुम सीधे रास्ते को तलाश करने के लिए कहीं और ना जाओ, कुरान का रास्ता सीधा है, हदीस का रास्ता सीधा है। बेशक हक है, कुरान हदीस का रास्ता सीधा है, मगर अल्लाह ने सूरह फातिहा में मुख्तसर से कलिमात पर मुश्तमिल सूरत में सिरातल कुरान क्यों नहीं फरमाया, सिरातल हदीस क्यों नहीं फरमाया? वो ये क्यों फरमा रहा है? अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, इनाम वालों का रास्ता, जिन पर तूने नेमतें फरमाई है उनके रास्ते पर चला। सीधा रास्ता वही है जो इनाम वाले बंदों ने अपनाया है। ये क्यों फरमाया? सिरातल कुरान मुख्तसर है, जामे भी है, सिरातल हदीस मुख्तसर है, जामे भी है। बात पूरी होते ही कि नहीं, कुरान सीधा रास्ता है कि नहीं, हदीस सीधा रास्ता है कि नहीं, कोई दुनिया में इस पर बहस नहीं कर सकता और मसाइल पर बहस होगी, मगर कम से कम हर एक कलीमा को ये जरूर कहता है कुरान सिराते मुस्तकीम है, हदीस सिराते मुस्तकीम है। और क्यों ना कहेगा, खुद अल्लाह फरमाता है इन्ना हाज़ल कुरआना यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान उस रास्ते की रहबरी कर रही है जो सीधा है, दुरुस्त है। तो कुरान को खुद भी अल्लाह ने सीधे रास्ते की रहबरी करने वाली किताब फरमाया है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, सरचश्मा हिदायत है मुत्तकियों के लिए। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, रमज़ान का बाबरकत महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया और सारी इंसानियत के लिए कुरान सरचश्मा हिदायत है। कुरान हिदायत की किताब है, कुरान रहबरी की किताब है। कुरान के रास्ते को बेशक सीधा रास्ता कहा जाता है, मगर सूरह फातिहा में सिरातल कुरान अल्लाह ने नहीं फरमाया। क्यों नहीं फरमाया? इस नुक्ते को समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि सिरातल कुरान मुख्तसर है, कुरान का रास्ता बिल्कुल सीधा है, हदीस का रास्ता बिल्कुल सीधा है। अल्लाह फरमा रहा है यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम,
ऐ सारी कायनात के सरदार व सरताज, कुरान हकीम की कसम, बेशक अलबत्ता आप जरूर पैगंबरों में से हो, सीधी राह पर हो। रब तबारक व तआला हबीब की राह को भी सिरात मुस्तकीम फरमाया है, यानी मुस्तफ़ा का रास्ता भी सीधा है, खुदा का रास्ता भी सीधा है। सूरह इब्राहिम को पढ़ो, अल्लाह फरमाता है लिलाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। ये अजीज हमीद का रास्ता सीधा रास्ता है, अल्लाह का रास्ता सीधा है। कुरान में सूरह इब्राहिम में फरमाया सिरातुल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला के हबीब के लिए फरमाया सिरात मुस्तकीम पर है सूरह यासीन के अंदर। तो फिर ये भी क्यों नहीं कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातक या अल्लाह, ऐ अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला, यानी तेरे रास्ते पर चला। या ये क्यों नहीं फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल रसूल, सीधे रास्ते पर चला, यानी रसूल के रास्ते पर चला। कुरान का रास्ता भी सिरात मुस्तकीम है, हदीस का रास्ता भी सिरात मुस्तकीम है, अल्लाह का रास्ता भी सिरात मुस्तकीम है, रसूलुल्लाह का रास्ता भी सिरात मुस्तकीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आयात कुरानिया से साबित हो गया अल कुरान युफस्सिरु बादुहु बादा, कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है, और कुरान की जब भी तफसीर करना चाहो पहला दर्जा कुरान की तफसीर का क्या है, तफसीरुल कुरानी बिल कुरान, कुरान की तफसीर कुरान से हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब यह साबित हो चुका है आयत कुरानिया के जरिए से कि सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता, अल्लाह का रास्ता सीधा है, मुस्तफा का रास्ता सीधा है, कुरान का रास्ता सीधा है, हदीस का रास्ता सीधा है, तो फिर सवाल अपनी जगह है, इतना मुख्तसर जब वो है तो फिर इसको सूरह फातिहा में मुख्तसर लफ्जों में क्यों नहीं कहलवाया गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल कुरान, सिरातल हदीस, सिरातल रहमान, सिरातल हदीस, सिरातल रसूल। मगर अल्लाह फरमा क्या रहा है सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सीधा रास्ते पर चला की दुआ मांगने वालों। किसका रास्ता सीधा है? कुरान का है, हदीस का है, रहमान का है, हबीबे दो आलम का है, ये सब कुछ है। मगर तुम अगर ये मैं कहकर बात को मुकम्मल करता, हर कुरान हाथ में लेने वाला तुम कुरान को हाथ में लेकर कहता मैं जो तशरीह कर रहा हूँ ये कुरान की सही तशरीह और तफसीर है, कुरान अपनी जगह पर हक है, मगर कुरान के आयात में इजमाल भी है, तफसील भी है, उसमें इबारतुन नज़्म भी है, इशारतुन नज़्म भी है, दलालतुन नज़्म भी है, इक़्तिज़ाउन नज़्म भी है, उसमें तशरीहात में ऐसी गहरी बातें हैं कि इशारे में बात की जा रही है, किनाये के रूप में बात की जा रही है, मुख्तसर कलिमात में गहरी बातें हैं, कहीं तकरार है, कहीं इजमाल है। ये सारे के सारे असालीब कुरान की आयतों में मिलते हैं। किस इशारे से क्या मुरादे रब्बानी है, किस इबहाम की क्या वजाहत और तशरीह है। हर आदमी डिक्शनरी लेगा, अपने फहम पर एतमाद करेगा और आयत पढ़ेगा, आयत को नहीं छुटलाएगा, मगर तफसीर वो करने के बाद हो सकता है कि मुस्तफ़ा के मंशे के खिलाफ कर दे, अल्लाह के मंशे के खिलाफ कर दे, और आयत कुरान की पढ़ के बोले सीधा रास्ता मेरे पास है कि मैं सीधे रास्ते पर हूँ, चूंकि कुरान की आयत पढ़ के बोल रहा हूँ। सीधा रास्ता चूंकि हदीस का है, मेरे हाथों में बुखारी है, मेरे हाथों में सही मुस्लिम है, मेरे हाथों में सुनन अबू दाऊद है, मेरे हाथों में सुनन नसाई है, मेरे हाथों में सुनन तिरमिजी है, मेरे हाथों में सुनन इब्न माजा है, मेरे हाथों में मुस्नद अहमद बिन हंबल है, मेरे हाथों में सुनन दारमी है, मेरे हाथों में मुवत्ता इमाम मालिक है। अहादीस के ज़ख़ीरे के हवाले से वो ये कह सकता था कि चूंकि हदीस की किताबें लेकर खड़ा हुआ हूँ, मेरा रास्ता बेशक सीधा रास्ता है, क्योंकि हदीस बयान कर रहा हूँ। अब तशरीह जो समझ में आए कर ले, क्योंकि मुस्तफ़ा के फरामीन के अंदर अरबी ज़बान में आका के इरशादात में भी बड़ी गहराइयाँ हैं, मतालिब है, मफाहिम है। कहीं अल्लाह के महबूब इशारे में फरमाते हैं, कहीं खोल के फरमाते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे आका का एक इरशाद है, जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता हो वो इसके लिए जायज नहीं है कि अपने पानी से दूसरे की खेती को सैराब करे। अब ये हदीस पाक, हदीस सही है, हदीस में कोई शक नहीं। मुहद्दिसीन ने हदीस की हिफाजत करके उम्मत तक पहुंचा दी। क्या है हदीस का मजमून? उसके लिए जायज नहीं क्या अन यस्किया माअहु ज़रअ गैरिही, कि वो अपने पानी से दूसरे की खेती को सैराब करे। अगर ये तर्जमे में यही मफहूम है अल्लाह के हबीब के फरमान से, तो एक इंसान तो इंसान, मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी हैरान होकर कहेगा तुम्हारे मजहब में तो अब तक ये सुनते आए हैं पड़ोसी का ख्याल रखो,
दूसरों का ख्याल रखो। और तुम तो हदीस पढ़ के बता रहे हो कि अपने पानी से दूसरे की खेती को सैराब न करे। अपने पानी से अपनी खेती सैराब हो जाए और पानी फिर भी बच जाए तो क्या उसको वेस्ट करना चाहिए या दूसरे की खेती में जाने का मौका देना चाहिए? हर अक्लमंद यही कहेगा दूसरे की खेती में जाए तो तुम्हारा क्या बुरा है, पानी से उसका फायदा हो रहा है और तुम्हारे खेत में कोई कमी नहीं आई है, तुम्हारा पेट भर चुका है, खेत की जरूरत पूरी हो चुकी है, अब इजाफी पानी अगर दूसरे को पेश कर रहे हो, दूसरे की खेती को सैराब कर रहे हो तो क्या मुजायके की बात है? बेशक अकल तो यही कहती है, इंसानी फितरत में भी यही बात समझ में आती है, मिजाज इस्लाम भी यही कहता है दूसरे का फायदा करो, क्योंकि हमको दुनिया में सबके लिए नफा बख्श बनाकर भेजा गया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई हो। लिन्नास में जो लाम ज़ेर ली है एक हरफ है, मगर उसके अंदर हमारे दुनिया में लाए जाने का मकसद बताया जा रहा है। ऐ मुस्तफा के उम्मतियों, तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं लाए गए हो, सारे इंसानों को फायदा पहुंचाने के लिए इस धरती पर तुम्हें लाया गया है। तुम जिस नबी के उम्मती हो वो सारी कायनात के लिए सरापर रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलमों पर मुस्तफा की रहमत का साया है। जाहिर है जब हुजूर रहमतुल लिल आलमीन हैं, बेशक हैं, और इंसानों को दीगर इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि दीगर मखलूकात के लिए फायदा पहुंचाने के हक में भेजा गया है। फिर हदीस पाक में तो आया है अपने पानी से दूसरे की खेती को सैराब ना किया जाए। फिर क्या मतलब होगा इसका? अब अकल तो यही कह रही है ना कि ठीक है, अभी हदीस में आ गया, अल्फाज मौजूद है, अरबी जबान में है, लफ्ज का तर्जमा है, डिक्शनरी में भी देखो, सका यस्की के माने सैराब करना है, माउन के माने पानी के है, ज़रउन के माने खेती के है, गैर तो उसको कहते हैं जो आपके सिवा है, गैर ही दूसरा जो आपके अलावा है, अपने अलावा की खेती को अपने पानी से सैराब मत करो। फिर क्या मतलब होगा? कौन इस हदीस के मतलब को बतलाएगा? अब आदमी के पास हदीस तो है, अगर अल्लाह फरमा देता है सिरातल मुस्तकीम, सिरातल हदीस, सीधा रास्ता वो है जो हदीस का है, तो हदीस तो यही कह रही है, मगर मतलब जो समझा जा रहा है अगर वो मुस्तफा की मुराद है तो लोग परेशान हो जाएंगे। ऐसे इस्लाम में नहीं आना चाहेंगे जो खुद गर्जी की तालीम देता हो, जो इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो अपनी खेती के पानी से दूसरे की खेती को सैराब करे। लोग कहेंगे अरे दूसरे की खेती को इजाफी और एक्स्ट्रा पानी भी तुम नहीं दे सकते हो तो तुम दूसरों के लिए रहमत कैसे बन सकते हो? तुम्हारे नबी सारे आलमों के लिए रहमत कैसे हो सकते हैं? या तो हदीस का मफहूम गलत है या फिर यह कि इसके अंदर तुम्हारे बयान में कोई गड़बड़ हो रही है, यही तो पूछा जाएगा। तो हदीस मौजूद है, हदीस सही है, मगर जो मतलब ये समझ में आ रहा है वो मुराद मुस्तफा नहीं है, उसमें कुछ और इशारा है। हबीब जहां खोल के बयान करते हैं, जहां वाजे वाजे लफ्जों में बयान करते हैं, वहीं बाज बातें मुस्तफा हया की होती है, इशारों की कायनात में बोलते हैं, किनायात के लबो लहजे में बोलते हैं। और याद रखो बाज हया से मुताल्लिका बातों को डिक्लेयर कर देना, खुले लफ्जों में बोल देना अच्छा नहीं लगता, मजमे में भी बहस सुनने में जरा भोंडापन मालूम होता है। तो मेरे आका ने यहाँ पर पानी के जरिए से इशारा किसी और चीज की तरफ किया, खेती के जरिए से इशारा किसी और की तरफ किया। इशारा किस तरफ किया अब ये कौन बताएगा? हदीस में तो मुहद्दिसीन बयान करके आपको रिवायत दे दी, अब बताएगा कौन? अब इसलिए मेरे आका के एक और इरशाद भी सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इस हदीस के रावी है। सनद में जितने मुहद्दिसीन हैं अइम्मा अहले बैत हैं, एक से एक बढ़कर इमाम है, और सब अइम्मा अहले बैत की सनद से ये हदीस पहुंची है। सय्यदी शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ामिया रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकतुल फ़िक़्ह में इसको दर्ज किया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कूनू दुरातन वला तकूनू रुवातन, ऐ लोगों सिर्फ हदीस रिवायत करने वाले न बनो, हदीस को समझने वाले बनो, हदीस का फहम इख्ती हासिल करने वाले बनो, सिर्फ लफ्ज पढ़ने वाले न बनो, उसके मतलब को समझने वाले बनो, मफहूम को जानने वाले बनो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना लिकुल्लि शैइन दियामतन व दियामत हाज़ा दीनी अल फ़िक़्हु फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतानी मिन अल्फ़ि आबिदिन। हर चीज का एक सुतून है, इस दीन का सुतून फ़िक़्ह है, फहम है, गहराई है फहम की। और याद रख लो, एक फ़क़ीह शैतान पर 1000 आबिदों से भी ज्यादा भारी पड़ता है। इबादत कर रहा है वो बंदा, और ये बंदा फिक़्ह को हासिल कर रहा है,
मफाहीम की गहराइयों में उतर रहा है। तो इमाम आज़म फ़क़ीही नहीं है, फ़ुक़हा के इमाम हैं। वो सिर्फ मुज्तहिद ही नहीं है, मुज्तहिदों के काफ़िला सालार है। वो सिर्फ मुहद्दिस ही नहीं है, मुहद्दिसीन में भी इमामुल अइम्मा है। तो एक हदीस पाक के ज़ाहिरी मफ़हूम में बज़ाहिर इंसान के लिए जो समझा जा रहा है वो मुरादे मुस्तफ़ा नहीं है, मुरादे मुस्तफ़ा कुछ और है, पर ज़ाहिरी लफ्ज़ों में तो इंसान को नज़र नहीं आ रहा है। अब ये इशारे को जानेगा कौन? इशारे की ज़बान समझने वाले भी चाहिए। इस पर अबुल हसनात मुहद्दिस नक़द रहमतुल्लाह अलैह की एक बात याद आ गई। हज़रत ने लिखा सूरह यूसुफ की तफसीर के शुरू में अलिफ लाम रा। अब क्या मतलब इसका, कौन बताएगा इसका मतलब? डिक्शनरी को देखो, अलिफ लाम रा अगरचे कि हर हर्फ अरबी का ही है, मगर इस तरीक़े से कुरान के शुरू में जो आया है अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम, हा मीम, नून, क़ाफ वगैरह हुरूफ़ मुक़त्तआत, इनके मफ़ाहीम क्या है, मानी क्या है, कोई बता नहीं सकता ज़ाहिरी एतबार से। अगरचे कि कोशिश की गई मगर अल्लाह की हकीकी मुराद को कोई पहुँचा नहीं है। तो हज़रत फरमाते क्या कोई भी जानेगा या नहीं जानेगा? तो सय्यदी फरमाते हैं हाँ अल्लाह जानता है, उसके बतलाने से उसके महबूब जानते हैं। हबीब और अल्लाह के दरमियान ये राज की बातें हैं। इसको एक मिसाल से आपने समझाया। क्या फरमाया? एक मरतबा एक साहब पुलिस के एक अफसर से मुलाकात की है, तो देखा कि उसके पास एक किताब रखी हुई है। ये साहब उसके वरक़ गर्दानी करते हुए उन इबारतों को देखने लगे। तो वो अफसर ने कहा ये आपके काम की नहीं है, ये आपको समझ में नहीं आती। उन्होंने बोला भाई ये इंग्लिश में ही है ना, क्यों समझ में नहीं आती? कहा नहीं, ये इस्तिलाहात है हमारी, जो हमारे महकमे पुलिस के दरमियान दायर है। ये हमारी ये पेशे से मुताल्लिक़ लोग जो इसको पढ़े हुए हैं समझ सकते हैं, तुम नहीं समझ सकते। तो सय्यदी इरशाद फरमाते हैं जिस तरह से उनके अपने कुछ ख़ास इस्तिलाहात वो दूसरे जो उस इस्तिलाही कायनात को नहीं जानते, नहीं समझ पाते, अल्लाह भी बिला तशबीह व तमसील हबीब से बातें जो करता है उनमें से अलिफ लाम रा हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं, इसकी मुराद मुस्तफ़ा जानते हैं और नाजिल करने वाला खुदा जानता है। फिर इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्मुल हुरूफ अता किया, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इल्मुल हुरूफ अता किया, जैसा सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली का इल्म अता किया था, तो हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम को वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इल्मुल हुरूफ अता किया गया। तो ये हुरूफ का इल्म है वो पैगंबरों को दिया गया। हबीब तो उलूम अव्वलीन व आखिरीन के हामिल है। सारे नबियों को जो जो जुदा जुदा दिया गया सब दामन मुस्तफ़ा में समेट दिया गया, इसके सिवा भी मुस्तफ़ा को दिया गया। तो मुहद्दिस नक़द फरमाते हैं तो लिहाजा मुस्तफ़ा जानते हैं और मुस्तफ़ा का खुदा जानता है, और जिस पर मुस्तफ़ा की तवज्जो पड़ गई हबीब पाक अलैहिस्सलाम का वो कामिल ताबेदार इताअत और इत्तिबा की बदौलत मुस्तफ़ा की तवज्जो की बरकत से कुछ कुछ जानता है। तो ये तो मुक़त्तआत कुरानिया है, इस पर हमारा ईमान है, जो मुराद है अल्लाह की हक है। लेकिन उसके अलावा कुरानी आयात में जो इशारात है कौन समझेगा? अब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ये फरमान है इससे मुराद को कौन बताएगा? तो ज़ाहिर है कि मेरे आका ने फरमाया हदीस का फ़हम हासिल करने वाले बनो। कौन हासिल करेगा? किताब हाथ में होना काफ़ी है। आज जो समझा जा रहा है इमाम आज़म अबू हनीफा की हमें ज़रूरत नहीं है, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद बिन हंबल की ज़रूरत नहीं है। इल्म तरक्की कर रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, और आजकल तो मोबाइल के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से इतनी चीजें लोग मालूम कर रहे हैं। अब हर चीज को जब आसानी से मालूम कर रहे हैं तो तकलीफ की जरूरत तो पहले से ज्यादा अब महसूस नहीं हो रही है, ये समझा जा रहा है। तो मैं इस धोखे से निकालने के लिए आपको समझाना चाहता हूँ। अहादीस बराबर मौजूद है, तर्जमे भी हो चुके हैं, अंग्रेजी में हुए, उर्दू में हुए, मुख्तलिफ जबानों में हुए। तर्जमा करने वाला लफ्ज का जो तर्जमा है वो बताएगा, मुराद मुस्तफ़ा उसके जरिए से क्या है इसको कौन बताएगा? बड़े बड़े वक्त के मुहद्दिसीन भी बस वक्त हैरान रह जाते थे। बामी जामे निज़ामिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं एक हदीस पाक को मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान को जिक्र करके कि हबीब ने मना फरमाया है किस बात से? अनिल हिलकी क़ब्ल सलाती यौमल जुमुअती, जुमा के दिन, जुमा की नमाज से पहले हल्के बनाने से मना फरमाया है। लाम काफ हिलक, हल्क़तुन की जमा है, वो मुहद्दिस पढ़ लिए हल्क, उसके माने सर मुड़ाने के आते। अब वो 40 बरस का अरसा बीत गया, कभी जुमा के दिन सर के बाल नहीं तरसवाते थे, बाल में
कभी भी वो हलक नहीं करवाते थे और कहते थे कि हदीस में आया है मेरे आका ने जुमा के दिन जुमा की नमाज से पहले हलक करने से मना फरमाया है। जब उन्होंने ये मतलब समझ कर अमल किया, दूसरे फकीह जो थे उन्होंने कहा अरे भाई लफ्ज़ हलक है लाम काफ, देखने को हा लाम काफ है, लफ्ज बराबर है, पढ़ने में गलती हो रही है, तुम है के जबर से पढ़ रहे हो, है के जबर से नहीं है को जेर है, लाम को जबर है, उसका मतलब ये है हिलक। यानी मेरे आका फरमा रहे जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आओ तो जुमा का खुतबा गौर से सुनो, नमाज पढ़ो, उससे पहले जिक्र के हल्के बना के मत बैठो। तो हदीस है मगर समझने के लिए फकीह का फहम चाहिए। हर एक का एक एक फील्ड वर्क होता है, हर आदमी अपने फील्ड में काम करेगा, उसमें उसकी महारत के जौहर वो दिखाएगा तो जाहिर है कि कौम का भी फायदा होगा, उसकी जात का भी फायदा होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा, मैं हदीस के अंदर भी हूँ और मैं तफक्को भी रखता हूँ, हालांकि नहीं रखता हूँ, तो फिर यही होगा कि कुछ ना कुछ मफहूम के समझने में गलती हो जाएगी, इसलिए पटकी खा जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया कुनू दुरातन वला तकुनू रुवातन, सिर्फ रिवायत करने वाले मत बनो, समझने वाले बनो। तो आप देख रहे होंगे कि किस कदर इंसान से मुगालता होता है, और ये अवाम की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, मुहद्दिसीन हैं, पाए के मुहद्दिसीन थे, अरबी जबान के माहिर थे, मगर अल्फाज के पढ़ने में गलती हो गई, इबारत के अदा करने में गलती हो गई, तर्जुमा गलत समझ गए, इबारत सही पढ़े लेकिन उसके बावजूद उनसे गलती क्या हो गई, जाहिरी अल्फाज में देख रहे कि पानी से दूसरे की खेती को सैराब ना करें, क्या मतलब हुआ, इतना पानी मत छोड़ो, लिहाजा अपनी खेती सैराब करने के बाद गड़ा खोदो और गड़े के अंदर भेजो, या फिर क्या करो भर भर के ले जाके घर में डाल लो। क्या करेंगे आखिर, पानी को जो बच गया करेंगे क्या, फरमाया जा रहा नहीं खेल। तो हदीस का ये मतलब नहीं है जो लफ्जों में जाहिर है। क्या मतलब है, कुर्बान जाओ इमाम आजम पर, अल्लाह ने कैसा खोला है कुरान का फहम, मुस्तफ़ा का फहम, मुहद्दिसीन किराम रिवायत बयान करते हैं, फुक़हा उसके गहरे मफाहिम बयान करते हैं। इसलिए इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं जामे तिरमिज़ी में, कज़ालिका क़ालल फ़ुक़हा वहुम अअलमु बिमानिल हदीस, इसी तरह फुक़हा ने फरमाया है। और याद रखना हदीस के माना को मुहद्दिसीन से ज़्यादा फुक़हा जानते हैं, फ़िक़ा वाले ज़्यादा जानते हैं। अब क्या समझाया मतलब उसका, देखो इसका मतलब एक ख़ास बैकग्राउंड में मुस्तफ़ा ने फरमाया। वो ज़माने के अंदर होता क्या था, बांदियाँ भी आती थी, अगर समझिए कहीं किसी मारका आराई के नतीजे में वहाँ के लोग कैद हो जाए, ग़ुलाम और बांदियाँ बन जाएँ, और किसी की बांदी आने के बाद मुजाहिदीन में तकसीम हो जाए, और इत्तेफाक से अगर वो हामिला हो, तो मेरे आका का इरशाद इस बात की तरफ है कि जायज़ नहीं है अपने पानी से दूसरे की खेती को सैराब करे। पानी से मुराद मर्द का वो मादा है जिससे औलाद पैदा होती है, और खेती से मुराद दूसरे शख्स से हामिला औरत जिसके बतन के अंदर उसका नुत्फा परवरिश पा रहा है। मेरे आका इशारा फरमा रहे हैं वो जो दूसरे की मौतुआ है, दूसरे की हामिलदा से हामिला बनी है, अगर वो उससे जुदा हो भी जाए तो तुम बांदियां बन गई कहकर उससे हम बिस्तरी मत करो। ये जायज नहीं है कि अपने पानी से दूसरे की खेती को सैराब किया जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर ज़ियाए मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये बात हुजूर अलैहिस्सलाम ने कितने बलीग पैराए में फरमाई, उसका खेत से ताल्लुक़ है ना खेत के पानी से ताल्लुक़ है। ये खेत के अंदाज में हुजूर इस्तियारे के रूप में फरमा रहे हैं, ये कलाम की बलागत है। तो जाहिर सी बात है सिरातल कुरान सिरातल हदीस कहा जाता, तो हदीस का तर्जुमा देख ले कि हर कोई कहता था साहब अब तो मैं पानी नहीं दूंगा, सगा भाई है मगर कहेगा नहीं 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 बेटा तेरा खेत सूख जाए मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो हदीस पर अमल कर रहा हूँ, अहले हदीस हूँ, हदीस पर अमल कर रहा हूँ। कितनी मुश्किल में आएगा मामला, कितनी बेदर्दी का इजहार होगा, और इस बेरहमी पर लोग कितना रिमार्क करेंगे, और बदनाम ये शख्स तो होगा ही होगा, लेकिन इसकी वजह से मजहब इस्लाम बदनाम होगा, पैगंबर इस्लाम पर उंगलियां उठेंगी। क्या तुम्हारे पैगंबर कैसी बेमुरब्बती की तालीम दी है, अपने भाई को भी पानी देने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, फिर क्या जो नबी एक बाजू वाले पड़ोसी को पानी देने से मना कर रहे हैं, वो पैगंबर की तालीम कैसे जामे हो सकती है, उनकी तालीम कैसे हमारे लिए रहबरी का सामान कर सकती है, वो एतराज कर सकता है। लेकिन अब गुंजाइश है इस मफहूम के बाद हदीस की तशरीह के लिए और हदीस पढ़ना पड़ेगा कि एक हदीस काफी है। तुम्हारे पास हदीस की किताब होगी मगर पूरे हदीस को तुमने कब अज़बर किया है,
कितनी रिवायात का इन तुम्हारे सीने के अंदर जमा हो गया है। मेरे आका के एक फरमान को समझने के लिए और फरामीन को देखना पड़ेगा। मेरे आका ने तो यहाँ तक फरमाया है, एक औरत ने एक कुत्ते को जो जाँ वलब था, अभी पानी न मिलने की वजह से दम तोड़ रहा था, रहम आ गया, कुएं पर गई और उसके पास वहां डोल नहीं था, मौजा निकाली, ओढ़नी से बांधी और पानी निकाल कर उस कुत्ते को पिलाई। मेरे आका ने फरमाया कुत्ते की जान क्या बच गई, अल्लाह ने उस औरत के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। अल्लाह हदीस पाक सही बुखारी शरीफ में मौजूद है। ये तो एक हदीस शरीफ को पढ़ना है तो दूसरी हदीस को भी देखना होगा, मुख्तलिफ फरामीन को देखना होगा, तो मफाहीम को जमा करना पड़ेगा। तो जाहिर है कि ये कितनी मेहनत का काम है। इसके लिए अल्लाह कुछ सीनों को खास करता है, उन सीनों में उलूम मारिफ के गंजीने रख देता है और मुस्तफ़ा के सीने अक़दस से उनको खास निस्बत अता कर देता है और वो मफाहीम को समझते हैं, उनके सीने पर मफाहीम खुलते हैं। यही वजह है अल्लाह ने आसानी करने के लिए फरमाया मेरे बंदो, कुरान का रास्ता बेशक सीधा है, हदीस का रास्ता बेशक सीधा है, लेकिन सिर्फ कुरान हाथ में हो तो तर्जमा देखकर तुम नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पर कुरान में आया है लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह का कोई बाप नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं, अल्लाह खुद बाप भी नहीं है, वो किसी का बेटा भी नहीं है, वो खुद जना भी नहीं है, उसको किसी ने जना भी नहीं है। तो अल्लाह से बेटा दादा का रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता। मगर वही 29वें पारे में है, ताला जद्दू रब्बिना, रब तो हमारा रब है। जद के माना एक तो दादा नाना के आते हैं, अब डिक्शनरी खोलेगा और कहेगा हमारे रब का दादा बहुत बड़ा है, या हमारे रब का नाना बहुत बड़ा, नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। कितनी बड़ी गुमराही बेदीनी होगी। अल्लाह का दादा भी साबित करेगा, नाना भी साबित करेगा और दूसरे को कहेगा हाँ हाँ, अलग लोग कहते थे कि अल्लाह का कोई बाप नहीं है, लेकिन मैं तो 30वें पारे से पहले 29वें पारे से साबित करता हूँ कि अल्लाह का दादा भी है, नाना भी है। नाऊज़ु बिल्लाह। क्या है, जद का लफ्ज़ आ जाता है, लेकिन जद के कौन कौन से मानी आती हैं या किस माना को मुराद लिया गया है, ये कौन बताएगा? ये सिर्फ मुतरजिम नहीं बताएगा, वो बताएगा जिसको दीन का फहम नसीब हुआ है। इसीलिए लोग हैदर कर्रार शेर खुदा असदुल्लाह गालिब की बारगाह में अर्ज करने लगे। अबू जुहैफा रिवायत करते हैं, सही बुखारी में हदीस पाक है, दीगर कुतुब में भी हदीस मौजूद है। कहने लगे ए लिए मुर्तज़ा शेर खुदा, आप जो तफसीर बयान करते हो, आप जो आयत के मफाहिम बयान करते हो, क्या आपके पास कुरान जो वही है, इस वही के अलावा कोई और वही भी मौजूद है? जैसा कि बास लोग कहते हैं कि अहले बैत के पास ये किताब कुरान की वही है, एक और भी किताब है जिसकी वही उनको की गई है और उसको दूसरों को नहीं बताया गया है। तो पूछने वाले ने पूछा कोई और वही भी है क्या कुरान के सिवा, जहां से आप ये बातें बोलते हो? तो हैदर कर्रार असदुल्लाह गालिब इरशाद फरमाते हैं ला, नहीं नहीं, ऐसी कोई अलग वही नहीं है। कुरान मुस्तफ़ा ने मुकम्मल सबको दे दिया, हमको कोई अलग पारे नहीं दिए, तुमको 30 पारे दिए और 10 पारे हमको अलग दिए, वो हमारे पास रहते हैं तुम्हारे पास नहीं रहते, ऐसा कुछ नहीं। ये खुद शेर खुदा फरमा रहे, तमाचा वही मार रहे हैं कि ऐसा कुरान के अलावा कोई हमारे पास वही नहीं है, सिर्फ कुरान ही है। और सरकार ने आपको जो कुरान दिया हमको वही कुरान दिया। अहले बैत को कोई अलग कुरान, उम्मत को कोई अलग कुरान नहीं दिया, कुरान वही दिया। कुरान के जरिए से जो वही दी गई वो वही है। इल्ला फहमन, सिर्फ एक समझ की नेमत बारगाह मुस्तफा से मिली है। सयुअतीहुल्लाहु रजुलन फिल कुरान, अल्लाह ने फहम जो किसी बंदे को देनी होती है कुरान समझने के लिए, हाँ वो फहम अल्लाह ने मुस्तफा के सदक़े हमें अता की है। तो फहम कुरान का बख्शा गया। कलिमात तो सब पढ़ रहे हैं मगर वो मफाहिम जहां से वो बातें कर रहे हैं, हैरान है लोग, दंग है। कहा ये फिक्र, ये फहम है, ये तफक्को है। वही अहले बैत के फहम का सदका इमाम आज़म को मिला। इमाम आज़म हरम काबा में मस्जिद हराम में फतवे दे रहे थे, उधर इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आए और हजरत इमाम की नज़र उन पर नहीं पड़ी। लोग मसाइल पूछ रहे, इमाम जवाब दे रहे, लोग मसाइल पूछ रहे, इमाम जवाब दे रहे हैं। अचानक आपकी नज़र जब हजरत पर पड़ी तो फौरन अदब से खड़े हो गए और कहने लगे यब्न रसूलिल्लाह, अगर मैं पहले से आपको देख लिया होता तो खुदा कभी मुझे ऐसा ना देखता, आप खड़े हों और मैं गुलाम बैठा हुआ। अगर पहले मेरी नजर आप पर पड़ती है इमाम तो कभी ऐसा ना होता कि आपको खड़ा करके मैं बैठा हुआ रहता, मैं खड़ा हो जाता आपके एहतराम की खातिर। तो उसके बाद उस इमाम ने क्या फरमाया, अबू हनीफा बैठो,
लोगों को फतवा देते रहो। अफ्तिन्नास अला हाजा अदरकतु आबाई, ए अबू हनीफा, जिस फहम की गहराई से आप मसाइल बता रहे हो, हमने अपने बाबा वो दादा को भी इसी पर पाया है। सुभान अल्लाह, अब जो सुभान लोग अल्लाह, कहते हैं अहले बैत की सुभान फिक़ा अलग है, इमाम आज़म अबू हनीफा की फिक़ा अलग है, ये फिक़्ह अहले बैत के सिवा है। अहले बैत की तरफ आओ। इमाम अबू हनीफा की पैरवी करने की बात क्यों करते हो? इमाम जिनकी पैरवी करते उनकी तरफ आओ। ये बोलने वालों को हम समझाना चाहते हैं, अरे इमाम अपनी तरफ नहीं बुला रहे हैं, इमाम की तरफ हम तुम्हें नहीं भेज रहे हैं। तुम जिनको इमाम मानते हो वो हमारे भी इमाम है, वो इमाम लोगों को कह रहे हैं। अबू हनीफा से पूछते रहो, अबू हनीफा तुम बताते रहो, तुम जो बता रहे हो हम सनद दे रहे हैं। हमारे बाबा दादा के पास जो इल्म था वो इल्म तुम्हें बतौर सदका वो हिस्सा के मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने छुपाया नहीं है, बताया है, और जिनको बताया उन्होंने भी छुपाया है, छुपाया नहीं है, कि इसी पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। तो ये फहम है जो हैदर कर्रान ने फरमाया। लोग कहां से आपसे पूछते लगे आपके पास कोई अलग वही है? कहने लगे कोई अलग वही नहीं है, वही कुरान है, वही अहादीस सबको जो सुनाए हमको भी आका ने सुनाई है। हाँ, फहम की नेमत मिल गई है, समझ की दौलत मिल गई है, ये अल्लाह का इनाम है। जिसको चाहता है उसमें खास हिस्सा अता करता है। वो हिस्सा कहाँ कहाँ पहुंचा है, जहां जहां पहुंचा है उनमें इमाम आजम को भरपूर तरीके से मिला है। इसलिए इमाम आजम की फिक़ा में जो गहराई है, जो जामियत है, जो अबकरियत है, जो लचक है, बदलते हालात के तनाजुर में चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना हो जाए, इमाम आजम के कवायद और उसूल में वो ताकत और तवानाई है। आज डिजिटल करेंसी की बात हो या ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात हो या दौरे हाजिर के नए मसले की बात हो, हम गुलाम इमाम आजम की फिक़ा में जो गहराई को पाते हैं, उन्हीं उसूल की रोशनी में लोगों की आंखों में आंखें डाल के जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। वजह यह है कि हम वहां से मिला है जहां से कायनात को सदका मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्रिप्टो करेंसी उस जमाने में तो थी नहीं, अब आई है। आखिर इसके जरिए से लेन देन जायज है कि नहीं? हम ये नहीं कहेंगे कि कुरान और हदीस में इसका हुक्म नहीं मिलता है। हम कहेंगे हाँ हाँ, कुरान कामिल है, मुस्तफा का फरमान कामिल है, उसको बताने वाले भी बड़े कामिल गुजरे हैं, उन्होंने ऐसे उसूल बताए हैं। उन उसूल की रोशनी में हम बताते हैं ये जायज है या ना जायज, इसकी कौन सी शक्ल का क्या हुक्म है बताते हैं। कहाँ से बताते हैं? कब्र में से कहीं हम लाके बताते हैं क्या? नहीं, वही किताबों में से बताते हैं जिन किताबों को पढ़ाते पढ़ाते दुनिया से रुखसत हो गए, जिन किताबों में उनके उसूल महफूज कर दिए गए। तो ये फहम की नेमत और दौलत है, ये अल्लाह का इनाम है। अल्लाह की इस देन पर कोई एतराज़ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जिसको चाहा अल्लाह ने इसमें मुमताज़ कर दिया, सबको दिया, मगर उनको खास शान से दिया और इतनी फैयाजी से दिया। हदीस की किताबों में जिनके नाम जगमगाते हैं, जिनके नाम के बगैर हदीस की किताब मुकम्मल नहीं होती। वकी इब्न जर्राह कौन? इमाम शाफई के उस्ताद, इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद, कुल सियासित्ता में जिनकी मरवियात मौजूद, वो वकी बिन इमाम। एक मसला जब उनके सामने हदीस आई, उसका मफहूम बड़ा गामिज था, बहुत गहरा था, तो आप ठंडी सांस लिए और लेकर कहने लगे अब अफसोस करने से क्या फायदा, अगर अबू हनीफा होते तो ये इश्काल का वो जवाब देते थे। ये कौन कह रहे हैं? इमाम शाफई को पढ़ाने वाले। ये कौन कह रहे हैं? इमाम अहमद बिन हम्बल को पढ़ाने वाले। इमाम आजम के बारे में ठंडी सांस लेकर कह रहे हैं। वो फहम उनको जो अल्लाह ने बख्शा था वो इसका जवाब देते थे, और वो खुद भी फतवा इमाम आजम के अक़वाल पर दिया करते थे। अल्लामा इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, मैं मुहद्दिसीन के पास फिरता रहा हदीस हासिल करने के लिए, मगर जब इमाम के पास आया तो आपके पास आकर आपकी सोबत में रहा तो मुझे हलाल और हराम के उसूल अब मालूम हुए, पहले मुझे उसूल नहीं मालूम थे। एक आध मसला मालूम होता था, मसला मालूम होना अलग है, उसका कायदा मालूम होना अलग है। समझ गए कि नहीं? एक जुज़इया है, एक कुल्लिया है। और आज भी कोई नया मसला आया तो फतावे आलमगीरी के जुज़इयत की रोशनी में हल करने की कोशिश की जाती है।
अल्लामा शामी के जुज़िया की रोशनी में हल करने की कोशिश की जाती है। जुज़िया खुद एक असल और कानून से निकला हुआ है, असल इसकी क्या है बताओ, फिर किस असल की रोशनी में वो हल हुआ है। अब यहाँ वो असल से किस तरह रोशनी पड़ती है ये बताओ। ये आज भी मुश्किल काम है उलमा के लिए, फक़हा के लिए, लेकिन कुर्बान जाओ वो सारे के सारे असातीन कह रहे हैं, इब्ने मुबारक कह रहे हैं मैं हलाल और हराम के जुज़वी मसाइल को कहीं कुछ समझा था, कहीं कुछ सीखा था, मगर इमाम की बारगाह में आया हलाल हराम के कवानीन और उसूल का मुझे इल्म हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है भाई यार इमाम बुखारी यकीनन इमाम बुखारी बड़े इमाम हैं, हमारे पास भी वो काबिल एहतराम है। इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम बुखारी के खुद वालिद मोहम्मद हैं, इनका नाम वालिद का नाम इस्माइल है। वो इमाम इब्ने मुबारक की सोहबत में रहते थे, इमाम इब्ने मुबारक की सोहबत में रहते थे, उनसे वो इल्म सीखे थे। इमाम बुखारी के उस वालिद इमाम आज़म के शागिर्द और मुक़ल्लिद से इल्म सीखे थे, और अपने वालिद की अक़ीदत की वजह से इमाम बुखारी के दिल में भी अक़ीदत थी। वो खुद फरमाते हैं मैं 16 बरस की उम्र को पहुँचा तो मैंने फ़ुक़हा की सारी किताबों को सीने में महफूज कर लिया। अब आप बोलो वो इमाम बुखारी हदीस को जमा करने वाले फ़िक़ा को भी सीने में महफूज कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं हदीस से मुराद मुस्तफ़ा क्या है ये फ़ुक़हा की शागिर्दी के बगैर नहीं मालूम हो सकता। इसको जानना हो तो इमाम आज़म की खिरमन इल्म से खोशाचीनी करना ज़रूरी है, उनके दस्तरखाने इल्म के लुक़मे चबाना ज़रूरी है, इसके बगैर ये राज खुलने वाला नहीं है। कैसे खुलेगा? इमाम शाफ़ी फरमा रहे हैं अन्नासु इयालुन अला अबी हनीफ़ा फिल फ़िक़्ह, लोग इमाम आज़म के फ़िक़ा में मोहताज हैं, तो सबके सब इस बात पर इत्तेफ़ाक़ कर रहे हैं कि हमें जो कुछ भी फ़हम इल्म मिल रहा है, फ़हम दीन मिल रहा है, इस इमाम को अल्लाह ने उसका कुल अता किया है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ सीरातल कुरान नहीं आया, सीरातल हदीस नहीं आया, मुख्तसर था। अल्लाह ने सीरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के जरिए से फैला के बयान किया, ये समझाने के लिए कि रिवायत हाथ में आ जाएगी काफ़ी नहीं है, रिवायत के फ़हम को जानना चाहिए। ये फ़हम कहाँ मिलेगा? इनाम वाले बंदों के पास जाने से मिलेगा। इनाम वाले बंदे कौन कौन है? अभी आपने मुझसे पहले सुना है उलमाए किराम से क्या क्या इमाम आज़म की शान के जलवे हैं। वक्त के अइम्मा तो अइम्मा है, वो जो कुतुब भी रह चुके, अपने वक्त के वो अब्दाल नुजबा व नुक़बा रह चुके, जिनसे तरीक़त के सिलसिले चल रहे हैं, मारिफत के दरिया बह रहे हैं, वो जो दुनिया इल्म और इरफान को, तसव्वुफ का और इरफान का प्याला पिला रहे हैं, हम उनको भी देखते हैं तो वो हाथ बांध कर इमाम आज़म की पैरवी करते नजर आ रहे हैं, इमाम आज़म की तक़लीद करते नजर आ रहे हैं। अरे जिनके सीने से तो अल्लाह ने इल्म के खजीने जारी किए, वो जिनके आंखों से पर्दे उठ गए, वो काबे की तरफ रुख करके नमाज जब पढ़ रहे थे तो हिजाबात भी उठ जाया करते थे। हम तो काबे की तरफ रुख करते हैं, उनका हाल ये है रूह करती है मेरी आपके रोजे का तवाफ, जहाँ है सौ जान से कुर्बान रसूल अरब। सुभान अल्लाह, दिल सुभान में वो अल्लाह। काबे की अज़मत है, हुर्मते काबा है, इश्क़े हबीब किबरिया है, वो भी उनके पीछे चल रहे हैं। जिनकी आंखों से पर्दे हट गए, तुम्हारी आंखों पर तो ऐसे पर्दे हैं कि लफ्ज़ भी सामने आया तो मतलब नहीं बता सकते। अगर बगैर तर्जुमे के कुरान को किसी के हाथ में रख दिया जाए और बगैर एराब वाली किताबें हदीस की रख दी जाए और सही सही ईमानदारी के साथ, आजकल तो कैमरे का दौर है, वीडियोग्राफी का दौर है, अगर आप कहें हम रिकॉर्ड करते, हम सब पे उल्टा उल्टा के खाली आपसे तर्जुमा करवाते, जरा तर्जुमा ही करके चले जाओ तो पता चलेगा किस इल्म के मकाम पर ठहरे हुए हैं। जब इतनी बेबसी है तो बेगैरती का क्या ये आलम होगा कि आप अपनी ज़बान नापाक खोलकर इमाम आज़म के मसाइल पर रिमार्क करें। बेगैरती से मर मिटना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़हम की जिस बुलंदी पर थे उसका अंदाज़ा तुमको नहीं हो सकता। अबुल हसनात मुहद्दिस नक़ल रहमतुल्लाह अलैह मिशकातुल मसाबी पढ़ने के बाद उनके दिल में ख्याल आता था इसी नहज पर एक किताब में लिखूं हदीस की, जिसमें इमाम आज़म के मसाइल के दलाइल जमा करूं, मगर काम बड़ा मुश्किल था, हिम्मत नहीं हो रही थी। मगर ख्वाब में क्या देखता हूँ, नबियों के सरदार, हबीब किरदगार, उम्मत के गम गुसार और रोज़े महशर में शफाअत फरमाने वाले सय्यिद अबरार जलवा अफरोज हुए, अपने नूरानी सीने से मुझे चिमटा लिया और उसके बाद मेरे सीने में इल्म और इरफान की वो कैफियत पैदा हो गई। ख्वाब से जब बेदार हुआ, इंबसात और शादमानी की कैफियत मैंने महसूस की, काम की मुश्किल आसान हो गई। जब कलम चला रहा हूँ तो कलम चलता चला जा रहा है, हदीसें लिखता चला जा रहा हूँ, और इमाम आज़म के फ़िक़्ह हनफ़ी में जो मसाइल आए हैं, एक एक मसले पर कहीं 4 हदीस लिखते हैं, कहीं 5 लिखते हैं, कहीं 7 लिखते हैं, कहीं 11 लिखते
हैं, कहीं 20 लिखते हैं, कहीं 121 हदीसें लिखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। बताते हैं लोगों, हमारे इमाम ने जिन मसाइल को बयान किया है, हम उनके गुलाम हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, हदीसें लिख लिख के बताते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कश्फ के जरिए से हुजूर ने जो दीदार अता करके सीने से चिमटा कर जिस काम के लिए खड़ा किया, ये कितना बड़ा काम था। इमाम आजम की फिका अगर बारगाह मुस्तफ़ा में मकबूल न होती तो कभी अबुल हसनात को मुस्तफ़ा सीने से चिमटा कर ये फैज अता न फरमाते तो हमारे लिए काफ़ी है। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ऐसे इनाम वाले भी उनके पीछे चल रहे हैं। कोई इमाम आजम के पीछे चल रहा है, कोई इमाम शाफई के पीछे चल रहा है, कोई इमाम मालिक के पीछे चल रहा है, कोई इमाम अहमद बिन हंबल के पीछे चल रहा है। तो मतलब मुक़ल्लिदीन, चाहे वो हनफी हो के शाफई, मालिकी हो के हंबली, वो बावजूद बुलंद पाया होने के उनसे इस्तिफादा करके उम्मत को बता रहे हैं इनाम वालों का रास्ता क्या है। देख लो, खुदा तक पहुँचने का रास्ता क्या है, मुस्तफ़ा तक पहुँचने का रास्ता क्या है, जन्नत को पाने का रास्ता क्या है, खुदा के गज़ब से बचने का रास्ता क्या है। सीधा रास्ता वही है जिस पर इनाम वाले बंदे चले हैं। अल्लाह ताला से मेरी आजिज़ाना दुआ है, ऐ मालिक लौह कलम, इस कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमारी शिकस्त गुफ्तगू को हमारे लिए भी और सामईन के लिए भी नफ़ा बख्श बना। और हमसे कहीं बयान में अदा व ताबीर में कोई ख़ता हुई है तो मौला तेरे हबीब के वास्ते से उसे मुआफ़ फरमा दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे, क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उजाला कर दे। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम ख़ातिमा, अगर दावतम रद्द कुनी बर कबूल, मनोदस्त दामान आले रसूल, अज़ तुफ़ैले खाचागाने नक्शबंद, कार दुनिया आक़िबत महमूद बाद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।